कहानी की शुरुआत खूबसूरत सोनिया और उसके लवर रियो से होती है, जो एक जगह बैठे खाना खा रहे थे। सोनिया प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती थी, जबकि रियो एक छोटी सी कंपनी का वर्कर था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और जल्दी ही शादी भी करने वाले थे। हर प्रेमी जोड़े की तरह इनके भी प्यारे प्यारे सपने थे, जैसे कि खुद की कार लेना, छोटा सा घर लेना और उसमें अपने प्यारे से परिवार के साथ रहना। दिन भर काम करने के बाद दोनों पहले एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं और फिर प्यार भरी बातें करने लगते हैं। इसी बीच सोनिया रियो को बताती है कि आज मेरे बॉस विंस ने मुझसे शादी करने की बात की। ये सुनकर रियो को गुस्सा आ गया, जबकि सोनिया उसे समझाने लगी कि विंस काफी पैसे वाला है, उससे शादी कर, पहले मैं हमारे सारे सपने पूरे करूंगी और फिर उससे तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूंगी। लेकिन विंस को उसकी बात पसंद नहीं आती। वो सोनिया से बेहद प्यार करता था। उसे किसी और की बाहों में देखना उसके लिए नामुमकिन था। इसलिए अगले दिन जब विंस फिर से सोनिया से शादी की बात करता है तो वो उसे बता देती है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। मगर विंस का सोनिया पर दिल आ गया था। एक दिन जब सोनिया काम पर थी तो वो जबरदस्ती उसे गर्म करने लगा। सोनिया उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता, जिसके बाद वो उसकी गुफा में धमाके करने के साथ साथ उसकी वीडियो भी बना लेता है, जिस वजह से सोनिया को मजबूरन उससे शादी करनी पड़ती है। देखते ही देखते इनकी शादी को 2 साल हो गए थे। सोनिया ने रियो को विंस की सच्चाई बता दी थी, इसलिए वो आज भी उसके साथ था। धीरे धीरे सोनिया ने विंस के पैसों से रियो के लिए पहले गाड़ी खरीदी और फिर एक छोटा सा घर, जिसमें ये दोनों आराम से एक दूसरे का पानी निकालते थे। ऐसे ही एक दिन जब सोनिया रियो के साथ थी तो रियो को उसके चेहरे पर चोट के निशान दिखते हैं। विंस गुस्से वाला तो पहले ही था, लेकिन अब तो वो सोनिया के साथ मारपीट भी करने लगा था। सोनिया की हालत देखकर रियो विंस को मारने का फैसला करता है, लेकिन सोनिया उसे शांत रहने को कहती है। वो नहीं चाहती थी कि जल्दबाजी में रियो कोई गलत कदम उठाए, लेकिन विंस का हल करना भी जरूरी था, इसलिए ये दोनों कोई योजना बनाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब सोनिया बाहर थी तो कुछ बदमाश उसे छेड़ने लगे और तभी सीमू नाम का लड़का उसकी मदद करता है। वो जिस तरह उनकी धुलाई कर रहा था उसे देखकर सोनिया उससे प्रभावित होने लगी। जल्दी ही सीमू ने उन्हें मार मार कर भगा दिया, जिसके बाद सोनिया उसके पास आकर पहले उसे अपना नाम बताती है और फिर उसके गन्ने की सवारी कर उसका अच्छे से धन्यवाद करती है, क्योंकि सीमू को देखते ही वो समझ गई थी कि यही वो इंसान है जो उसे विंस से छुटकारा दिलवा सकता है। सोनिया ने सीमू को इतना खुश कर दिया था कि वो पहली ही मुलाकात में उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था और ऐसे ही दोनों का चक्कर शुरू हो जाता है। रोज रात को जब विंस सो जाता तो सोनिया चुपके से सीमू के पास पहुंच जाती और उसे अपना नमकीन रस पिलाती। सीमू उसकी गुफा में धमाके करता, जबकि सोनिया बार बार विंस को मारने की बात करती। सोनिया की हालत देखकर सीमू विंस को मारने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद सोनिया एक योजना बनाती है। विंस हर शनिवार को अकेला ही पहाड़ों पर घूमने जाता था और आज शनिवार ही था और घर में विंस की सेक्रेटरी रीना भी थी। विंस रीना से काम की बात कर रहा था, जबकि सोनिया चाय का मजा ले रही थी। जल्दी ही विंस सोनिया से मिलकर पहाड़ों की तरफ निकल गया और उसके जाते ही रीना सोनिया के पास आ गई। कुछ ही देर बाद विंस पहाड़ पर चढ़ रहा था और इसी बीच सीमू उसके सामने आ जाता है और आते ही विंस को गोली मार देता है। इसके बाद वो सोनिया के पास आकर उसे बताता है कि मैंने काम कर दिया। सोनिया उसे कुछ दिनों के लिए खुद से दूर रहने को कहती है, ताकि किसी को उन पर शक न हो। सीमू उसकी बात मानकर जब अपने घर आता है तो पुलिस वहाँ पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी और वो सीमू के आते ही उसे विंस के कत्ल के इल्जाम में पकड़ लेती है। सोनिया भी रीना के साथ खड़ी दूर से सब देख रही थी। असल में रीना सोनिया के साथ मिली हुई थी और इस सारी योजना में वो सोनिया के साथ ही थी। सीमू को पुलिस के हवाले करवाना भी इनकी योजना का हिस्सा था। अब सोनिया रीना को घर जाने को कहकर अपने घर आ जाती है। सोनिया खुशी के मारे झूम रही थी, क्योंकि अब उसे किसी का डर नहीं था और विंस की सारी प्रॉपर्टी भी सोनिया की होने वाली थी। वो जैसे ही घर के अंदर आती है तो रियो उसे पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है, क्योंकि दोनों की योजना काम कर गई थी। अगली सुबह सोनिया अपने घर में आराम से घूम रही थी और तभी उसके सामने पहले विंस आता है और फिर उसके पीछे पीछे सीमू भी आ जाता है। विंस को जिंदा और वो भी सीमू के साथ देखकर सोनिया के तो होश ही उड़ गए थे। सोनिया के पूछने से पहले ही विंस उसे बंदूक के निशाने पर लेकर कहता है कि मुझे तुम पर पहले से ही शक था और एक दिन जब मैंने तुम्हारे फोन में सीमू का मैसेज देखा तो मैंने इसकी सारी कुंडली निकाल ली और सीमू ने मुझे बता दिया कि मेरी बीवी ही मुझे मरवाना चाहती है। उसके बाद मैंने इसे पैसे देकर तुमसे झूठ बोलने को राजी कर लिया। कल तुम्हें जो गोली की आवाज सुनाई दी थी वो सीमू ने हवा में चलाई थी। असल में विंस मानसिक रोगी था। औरतों से जबरदस्ती करना और लोगों को मारना उस साले को एक अलग ही खुशी देता था। जब विंस छोटा था तब एक रात उसने अपने पेरेंट्स को हम बिस्तर होते हुए देख लिया था। बस तभी से उसके अंदर भी हवस की आग लग गई थी, जिसकी शुरुआत उसने अपनी नौकरानी के साथ जबरदस्ती कर की। जैसे ही इस बात का पता उसके पेरेंट्स को चला तो उन्होंने विंस को लड़कों के हॉस्टल में डाल दिया ताकि वो सुधर जाए। मगर कुछ ही दिनों बाद विंस को पता चला कि उसके पेरेंट्स प्लेन क्रैश में मारे गए। इस खबर से विंस दुखी नहीं बल्कि खुश हो गया था, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी से जी सकता था। सोनिया विंस से रहम की भीख मांगने लगी थी, जबकि साला विंस उसे मारना चाहता था। इससे पहले कि वो उसे मार पाता तभी सीमू विंस के कान पर गन लगा लेता है। इसी बीच रीना भी उनके पास आ गई। सोनिया रीना से मदद मांगती है, लेकिन वो सोनिया को छोड़कर सीमू का साथ देने लगी। अब थोड़ा सा रीना के बारे में जान लेते हैं। 5 साल पहले रीना की बहन की तबीयत बेहद खराब थी। उसके इलाज के लिए काफी पैसे चाहिए थे। रीना की माँ विंस के घर में नौकरानी थी, इसलिए वो विंस से मदद मांगती है। विंस उसकी मदद करने को मान जाता है, लेकिन कुछ ही
ही देर बाद रीना को उसकी माँ की लाश मिलती है और पैसों की कमी के कारण थोड़े ही दिनों बाद उसकी बहन की भी मौत हो गई। उस समय सीमू रीना का लवर था। एक दिन वो रीना को बताता है कि मुझे फौज में नौकरी मिल गई है। रीना भी काफी पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसे विंस की कंपनी में ही नौकरी मिल गई। विंस की कंपनी में ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो विंस की हवस का शिकार ना बनी हो, इसलिए रीना भी उससे बच नहीं पाती। सोनिया भी सब देखती रहती थी, लेकिन डर के कारण वो विंस को रोक नहीं सकती थी। विंस किसी बहशी दरिंदे से कम नहीं था। वो औरतों को बांधकर उनके साथ ऐसा सलूक करता था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो रीना को भी बेहद टार्चर करता था और ये सब देखकर सोनिया को उससे हमदर्दी होने लगी और एक दिन वो उसे बता देती है कि साला विंस हम सब की वीडियो भी बनाता है और फिर अकेले में अपने हाथ चलाता है। वो मेरे साथ भी यही सब करता है, इसलिए मैं उससे बेहद नफरत करती हूँ। जब रीना को सोनिया की बातों पर यकीन हो गया, तब सोनिया उसे अपनी योजना के बारे में बताती है कि मैं विंस का पत्ता साफ करने वाली हूँ, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब सोनिया के कहने पर रीना विंस के कंप्यूटर से अपनी और सोनिया की वीडियो डिलीट करने लगी और इसी बीच उसकी नजर अपनी माँ की वीडियो पर पड़ गई, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि साले विंस ने उसकी माँ के साथ भी जबरदस्ती की थी और इसी वजह से उसकी जान गई थी। इसी दौरान उसे वीडियो में सोनिया भी नजर आती है, जो छुपकर सब कुछ देख रही थी। रीना को ये देखकर बेहद गुस्सा आता है, क्योंकि सोनिया ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। सीमू आज ही फौज से घर आया था और उसके आते ही रीना ने पहले उसकी गर्मी शांत की और फिर उसे सोनिया और विंस की सच्चाई बताई। रीना को विंस के साथ साथ सोनिया से भी नफरत हो गई थी, इसलिए वो उन दोनों को मारना चाहती थी। उसकी बात सुनकर सीमू एक योजना बनाता है। अपनी योजना के अनुसार वो एक आदमी को पैसे देकर उसे सोनिया को छेड़ने को कहता है, ताकि वो खुद हीरो बनकर सोनिया के करीब जा सके। इनकी योजना बिल्कुल सही काम कर रही थी। दोनों ने मिलकर पहले सोनिया को मारने का फैसला किया, मगर रीना सोनिया को मार नहीं पाती, इसलिए सीमू उससे गन छीनकर विंस के हाथ में दे देता है और उसे गन दिखाकर सोनिया को मारने को कहता है। विंस सोनिया को मारने ही वाला था, मगर इसी बीच वो अचानक रीना की तरफ गन कर लेता है। ये देखकर सोनिया सीमू से गन छीनकर रीना पर तान लेती है, जबकि विंस के निशाने पर सीमू था। अब तक तो सारी बाजी रीना और सीमू के हाथ में थी, लेकिन अब सब कुछ पलट गया था। इससे पहले कि विंस गोली चलाता, सीमू विंस पर हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगी। कभी विंस सीमू पर भारी पड़ रहा था, तो कभी सीमू विंस की धुलाई कर रहा था। आखिर में विंस और सोनिया उन दोनों को निशाने पर लेते हैं, ताकि दोनों को मारकर बाद में अपना फैसला कर सकें। इससे पहले कि वो उन्हें मार पाते, सीमू फुर्ती दिखाकर विंस से गन छीनने लगा और इसी बीच एक गोली सोनिया को लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। रीना सोनिया की गन उठा ही रही थी कि तभी विंस सीमू को गोली मार देता है और ये देखकर रीना विंस का काम तमाम कर देती है। इस लड़ाई में बेकसूर सीमू की भी जान चली गई थी, जिसका रीना को बेहद दुख होता है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।